पहले बरखा हुई तो मैं मंदिर में बैठी थी अपनी पोती लेके ना, काफ़ी देर, घंटे 2 घंटे वहाँ मंदिर में बैठी, जब यहाँ बैठी थी अभी। उसके बाद उठ के मैं रसोई में आ गई। रसोई में आई तो फिर बाहर निकलने लगी तो जितने में गटाका हुआ ज़ोर से, तो एक लकड़ी पड़ी है वहाँ पे, आम का फच्चा ना, टूट के गिर गया। तो दूसरी बारी झटका हुआ तो ये फट गया आम फटा तो गुम्मट के साथ ऐसे करके टच हो गया। फिर मैंने बेटे को आवाज़ लगाई, सबको आवाज़ लगाई, सब इकट्ठे हो गए। तो मेरे को यहाँ से इन्होंने पकड़ के फिर खींचा। फिर आगे मैं दौड़ के भी थोड़ा बहुत सामान बचा लूँ, थोड़ा से सामान निकाला और बेटे ने यहाँ से मेरे को खींचा। जितने में यहाँ पे आए माँ बेटा दरानी मेरी, इतने में यहाँ मुझे लिया। और ये मकान और दोनों मकान का अरसा हो गया, मंदिर भी टूट गया। आप ही लोग सहायता कर सकते तो करो। मेरी पति थी, बाँह टूटी, वो भी कुछ नहीं कमाता, बच्चे मेरे कोई रोजगार नहीं, किसके मकान में जाऊंगी मैं। धर्मपाल नाम है मेरा, किशन नगर वार्ड नंबर 1। भाई ये चला रहे थे, जब मैंने बाहर देखा तो ये था आम का बूटा इसके साथ मंदिर के साथ लगा हुआ था। उसके बाद हवा चली जोर से, तुम्हारे ऊपर टेना जब तक नहीं गिरेगा, चलो बाहर निकलो बाहर निकलो, बाहर निकले इधर में ये ऊपर गिर गया। कितने बजे हादसा हुआ है? ये कोई 4:30 इन्होंने चलाया ना, ये मैं रखा था ना पीछे चलाया, फिर बाहर निकला, मैं देखो भैया यहाँ लगा हुआ था। रास्ता में करी चलो भी मंदिर क्रैक हुआ है, थोड़ा सा सहायता मिलनी चाहिए इनको। सर यहाँ पे मतलब 5-6 बजे का टाइम था, बारिश जब तूफान चला तो उसके बाद मतलब मम्मी अंदर से सामान निकाल रहे थे, मैं बाहर से आया बाइक लेके, यहाँ मैंने देखा तो ऊपर इसके गुमटी के साथ आम टच हो गया था, फटने वाला था, फट चुका था। तो फिर उसके बाद कि मम्मी से बाहर लेके आए, बिस्तर हमने फ्रिज निकाले कि कहीं मकान ना टूट जाए, मंदिर ना टूट जाए। फिर अचानक में आवाज़ जोर से चली तो एकदम गिरा आम पे, मम्मी को पकड़ा, मैं खींच के लेके गया साइड से, बच गए भी, नुकसान नहीं हुआ हमारा तो नहीं, वो बंदे बच गए, बाकी मंदिर का नुकसान हो गया, घर गिरने वाला है, इसके ऊपर आम जग गिरा है। हाँ सर, ये जो अब सरकार को जो देख रही है, सब देख रहे हैं अभी। अभी हम तो क्या मांगे, जो दे सकते हैं वही लेना हमने, बाकी तो क्या करना भी सर, हमने गरीब बंदे हैं, बाकी रोजगार किसी को भी नहीं है। कल शाम को सारा तूफान आया ना, ये सारा ये मकान टूट के गिर गया, मंदिर भी टूट गया, हमारे बच्चों को भी वैसे खतरा था, लेकिन बच्चे वगैरह तो हम सारे ले गए थे। बच्चे वगैरह तो बच गए, लेकिन बकरी वगैरह भी थे, उनको भी बाहर निकाला। फिर बाद में वो भी बच गई, उनकी भी बचत हो गई, लेकिन मंदिर टूट गया और मकान सारा नुकसान हो गया। अभी यही गुजारिश है कि अगर सब कुछ मदद दे सकते। बद्री वार्ड काउंसलर वार्ड नंबर 1 हमीरपुर से हूँ, नगर से। कल शाम के लगभग 6 बजे की बात है, जब आंधी चल रही थी, मैं अपने घर के बाहर घूम रहा था, साइड पे खड़ा था, एक जोर से यहाँ से रोने की आवाज़ आई और बड़ी जोर से पेड़ गिरने की आवाज़ आई। हम लोग वहाँ से दौड़े तो पेड़ गिर चुका था और इनके मकान का काफ़ी नुकसान हो चुका था। ये सभी जो है बहुत गरीब और BPL परिवार से संबंधित हैं, BPL से हैं, और सारे लोग जो है मेहनत मजदूरी कर कमाते हैं। सरकार से हमारा यही अनुरोध रहेगा कि इनको अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाए। पटवारी को कर दिया गया इन्फॉर्म, अभी तक कोई आया नहीं है। और हमारे लगभग ये लाइट भी ठीक होनी है, लगभग कोई 100-150 घर इधर है आसपास में, वो अभी उसके लिए लगे हैं, ठीक हो जाए आज की डेट। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर ने नेता विपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें कि लगातार प्रदेश में 3 साल से जो महाविद्यालयों में CBCS और रूसा प्रणाली प्रदेश सरकार द्वारा लागू की है, उसमें हम जो भी कठिनाई आ रही है उसके अगेंस्ट ऑल ओवर हिमाचल में एक मुहिम चलाई हुई है। तो इसमें जो भी कठिनाई है उसके रिलेटेड हमने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को नेता विपक्ष उनको ज्ञापन सौंपा है। इसमें ये बताया गया कि जो इस साल प्रदेश भर के 29,000 स्टूडेंट प्रथम बैच के पास आउट हो रहे हैं, तो उनके भविष्य के ऊपर एक तलवार लटक रही है। तो हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इसमें लोगों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं, जैसे कि लिमिटेड सीट्स कॉलेज में हो गई हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। और पिछले 3 सालों में कॉलेजेस की फीसें कंटिन्यू बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए विद्यार्थी परिषद फीस कम करने के लिए काम कर रही है। और बाकी लगातार लास्ट 3 सालों में से छात्र संघ चुनाव जो कि महाविद्यालयों के में से बंद कर दिए गए हैं, तो विद्यार्थी परिषद का मानना है कि ये
छात्रों के मौलिक अधिकारों का शोषण है। तो विद्यार्थी परिषद का भी मानना है कि छात्र संघ चुनावों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल में पूरे स्टेट में विद्यार्थी परिषद की एक स्टेट कॉल थी, जिसमें कि रूसा के ऊपर जितने भी विधायक हिमाचल प्रदेश में जीते हैं उनको एक मेमोरेंडम देने की बात विद्यार्थी परिषद ने की है। आज हमीरपुर में नेता विपक्ष प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया और इस ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद ने यह दर्शाया कि रूसा में कितनी प्रकार की कमी आ रही है। एक तरफ तो प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय वीरभद्र जी जगह जगह कॉलेज खोल रहे हैं, कुछ एक कॉलेज प्राइमरी स्कूलों में खुले हैं, परंतु बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो रूसा बात करता है उसकी बात करें तो उसमें आप हालात देख सकते हैं। एक कॉलेज में लगभग 5 टीचर हैं, यानी एक अगर किसी कॉलेज में रूसा के तहत अगर अध्यापकों की संख्या देखी जाए तो 60 या 120 बच्चों से ऊपर एक अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। परंतु कुछ कॉलेजों के हालात ऐसे हैं, उनमें जो असेसमेंट और उसकी जो इवैल्यूएशन करनी है रूसा के थ्रू, वो एक दूसरे सब्जेक्ट के अध्यापक कर रहे हैं। अब क्रेडिटों की बात करें तो पहले 106 क्रेडिट बन रहे थे, बाद में जब पता लगा कि एडमिशन 132 क्रेडिटों पे होगी तो वही विश्वविद्यालय ने इसकी अपने छात्रों के क्रेडिट जो 132 कर दिए। आज की मीटिंग का जो उद्देश्य था वो ये था कि हिमाचल की जनता के आशीर्वाद के द्वारा इस पवित्र भूमि के जो पुत्र हैं डॉक्टर DS राणा, जिन्होंने हिमाचल के लिए और हिमाचल वासियों के लिए दिल्ली में रहते हुए बहुत कुछ किया और हिमाचल में खासकर हमीरपुर, दसमल और दिम्मी गांव इसके लिए बहुत कुछ किया। उन्हें गंगाराम अस्पताल की ट्रस्ट सोसाइटी ने उनकी ईमानदारी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क को देखते हुए उनका कार्यकाल अगले 5 साल के लिए 2021 तक के लिए बढ़ा दिया। और इस मीटिंग के द्वारा हिमाचल की जनता को ये संदेश डॉक्टर राणा ने दिया है कि आने वाले अगले कई सालों तक वो हिमाचल की जनता की सेवा करने में तत्पर रहेंगे। खासकर हमीरपुर के लिए उन्होंने मैसेज दिया है, हमीरपुर के जनता के लिए, कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को वो दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट लेवल तक पहुँचाएंगे, ताकि यहाँ की जनता को या हिमाचल के किसी कोने की जनता को दूर दराज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास अपने इलाज के लिए ना भागना पड़े। और उनके द्वारा जितना संभव हो सके, पार्वती अस्पताल की स्थापना उन्होंने दसमल गांव में की है, उसको आगे तक ले जाएंगे। सरकार और NGOs की मदद से इसको अच्छी सी अच्छी हेल्थ की सुविधाएं हम हिमाचल की जनता को दे सकें, ये मैसेज के साथ उन्होंने हमें भेजा है। और मैं डॉक्टर राणा की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं इस पवित्र प्रदेश की जनता को कि उनके आशीर्वाद के द्वारा ये संभव हो सका, जो आज ये पहली बार हुआ।